दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। जब तेजू फोन पर ऋतुराज से बात करती है, उस टाइम ऋतुराज अपनी बातों में तेजू को फंसा लेता है। उसके बाद ऋतुराज तेजू से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और इस बार तुम नागपुर मुझसे मिलने जरूर आओगी। तेजू ऋतुराज की बात सुनकर बहुत काफी खुश होती है, बल्कि तेजू ऋतुराज से कह देती है, मैं नागपुर मिलने आऊंगी। तेजू अपने आई बाबा के पास जाती है और बहुत समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि तेजू के आई बाबा दोनों लोग अपनी बेटी तेजू को नागपुर भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन तेजू किसी भी बहाने से अपने आई बाबा को समझा लेती है। उसके बाद नागपुर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तेजू अपने आई बाबा से कहती है, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी नागपुर जाएगी लेने। तेजू अपने आई बाबा को इमोशनल करके नागपुर जाने का प्लान बना लेती है और तेजू के आई बाबा तैयार भी हो जाते हैं। दूसरे तरफ ऋतुराज तेजू को नागपुर बुलाकर एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे बहुत ही धमाकेदार आप सभी को देखने को मिलेगा। तेजू जैसे ही नागपुर पहुंचेगी, उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, क्योंकि तेजू पहली बार अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में किसी लड़के से मिलने के लिए जा रही है। जैसे ही तेजू सुबह होता है, अपना तैयार होकर नागपुर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन अफसोस, तेजू की फ्रेंड थी, वह नागपुर जाने से मना कर देती है और ना चाहते हुए भी तेजू को नागपुर अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि तेजू ऋतुराज को कह चुकी है कि मैं नागपुर आऊंगी। इस वजह से तेजू सोचने लगती है कि अगर नागपुर नहीं जाएंगी तो ऋतुराज तेजू से नाराज हो जाएगा और बात भी नहीं करेगा। इस वजह से तेजू नागपुर अकेले ही चली जाती है। लेकिन नागपुर जाने के बाद सभी से तेजू का मुलाकात भी होने वाला है। लेकिन अभी तो फिलहाल जैसे ही तेजू नागपुर पहुंचती है, वहां पर ऋतुराज तेजस्वी को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है और उस जगह पर ले जाता है जहां पर ऋतुराज तेजू को सरप्राइज देने वाला होता है। तेजू और ऋतुराज एक फ्लाइट स्टार होटल में पहुंचते हैं। उसके बाद ऋतुराज तेजू के अपने बातों में फंसा देता है, बल्कि ऋतुराज तेजू को कहता है कि मैं तुमसे बहुत काफी प्यार करता हूँ। वहीं दूसरे तरफ तेजू भी बहुत काफी अंदर ही अंदर ऋतुराज को लेकर खुश हो जाती है। तेजू सोचने लगती है, ऋतुराज एक रॉक स्टार है और बहुत बड़ा सिंगर भी है, और एक सिंगर होकर कैसे मामूली लड़की से प्यार कर सकता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। जैसे ही ऋतुराज तेजू को अपने प्यार के बारे में फंसा है, उसके बाद फौरन ही ऋतुराज तेजू का दिल तोड़ देता है। तेजू बेचारी अपना शहर छोड़कर ऋतुराज के शहर में नागपुर पहुंचती थी और नागपुर जाने के बाद ऋतुराज अकेले ही तेजू को छोड़कर चला जाता है। तेजू बहुत काफी परेशान हो जाती है, बल्कि तेजू फूट फूट कर रोने लगती है। तेजू को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वहीं पर तेजू बस स्टॉप पर पास खड़ी होकर बस आने का इंतजार करती है। रातों काफी होने की वजह से तेजू को कोई भी बस नहीं मिलता है। ऋतुरा तेजू ने मिलने के लिए बुलाकर बीच राह में छोड़कर भाग जाता है और तेजू को कुछ समझ नहीं आता है कि तेजू अब किस तरीके से अपने घर पहुंचेगी। लेकिन वहीं पर ऋतुराज का बड़ा भाई भाई नील तेजू के पास आता है और तेजू को उसके घर छोड़ने का जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि जहां पर तेजू खड़ी होकर बस स्टॉप का इंतजार कर रही थी, वहीं पर कुछ गुंडे थे और तेजू को बहुत ही बुरी नजरों से देख रहे थे। तेजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऋतुराज के बड़ा भाई नील जाकर तेजू को सही समय पर वहां से लेकर नहीं गया होता तो शायद ना जाने वह गुंडे तेजू के साथ क्या करते। लेकिन बहुत जल्द तेजू की मुलाकात आईपीएस ऑफिसर सभी से होने वाला है, क्योंकि रास्ते में जैसे ही नील तेजू को लेकर जाता है, वहीं पर कुछ गुंडे रहते हैं और वह गुंडे नील और तेजू को बहुत परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही वक्त पर सभी अपनी ड्यूटी को निभा रही थी और तेजू को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। सभी अपनी आईपीएस ऑफिसर वाले कपड़े में रहती है और जब पहली बार सभी अपनी बेटी तेजू को अपने करीब पाती है तो उसे एक अलग सा महसूस होता है। दूसरे तरफ तेजू को भी अपनी परी मम्मा से मिलकर बहुत काफी खुशी होती है। उधर दूसरे तरफ नील तेजू से अंदर ही अंदर बहुत काफी प्यार करने लगता है। बल्कि मैं आपको बताऊं, ऋतुराज नील दोनों भाई तेजू से प्यार करने लगते हैं।